ना समझ तुझको समझे ना लड़के यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ तेरा। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या काम है, क्या नाम है, हाँ क्या काम है। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। जी ओम शांति। शुरू करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। नए साल की 25 की ओम शांति। ओम शांति जी, सबको ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर अगेन।
चलो जी, ओम शांति। आज बाबा ने धारणा के लिए जो पॉइंट बताए, बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया और सरेंडर हुए, ऐसे ही बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर दो। बाबा हमारे को एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया था, वैसे वैसे तुमने भी उनके कदमों पर चलना है। जो जो उन्होंने किया वही तुम करो और सरेंडर करो और ईश्वरीय सेवा में सब सफल कर दो। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र अपने साथ रखो। इतनी अच्छी बात है। बाबा तो हमेशा समझानी देते रहते हैं, ऐसा करना है, ऐसा करना। ओम शांति। आगे वरदान दिया बाबा ने, एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव। बाबा कहते हैं अभी प्रसन्न चित्त तुम कैसे रह सकते हो जब स्थिति एक रस होगी और एक बाप को फॉलो करोगे तो प्रसन्न चित्त रहोगे। डिटेल बताया बाबा ने। आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाबा की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है तो क्या, क्यों, कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर को देखो। जीवन कहानी पढ़ो बाबा की और सब कुछ सामने आ जाएगा। आपके हर प्रश्न का उत्तर मिल जाए। क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा, कैसे नहीं, ऐसे हो जाएगा। प्रसन्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति और एक बाप को फॉलो करने वाले। आगे स्लोगन दिया बाबा ने, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। बहुत अच्छी बात है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम ओम शांति। सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए, स्वमान लिया मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ, स्मृति में रखा हाईएस्ट बाप आकर री इनकारनेशन करते हैं, तो पुरुषार्थ कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। नशे की पॉइंट थी वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो बाबा है जो फिर से स्वर्ग रच रहे हैं। चिंतन की पॉइंट ली, जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर देही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। और सेवा की पॉइंट ली, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको अभी स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। और धारणा की पॉइंट ली, जैसे ब्रह्मा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। और योग की पॉइंट थी, बिंदु रूप बन बिंदु बाप को शांति धाम स्वीट होम को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है ना? आज की मुरली से सम्मान लिया, मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास, देह सहित जो कुछ भी है सब भूल अपने को आत्मा समझ बाबा को शांति धाम और स्वीट होम को याद करो। धारणा की पॉइंट, नॉलेज से सर्व गुण स्वयं में धारण करने हैं, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सेवा की पॉइंट, ज्ञान को अपने में धारण करना है, फिर औरों को भी धारणा कराने की सेवा करनी है। स्मृति रखिए कि इस बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है।
चिंतन, अपने को आत्मा समझ, बाबा को बिंदु रूप में याद करना। बाबा बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे इस तरह याद करो। चेकिंग की पॉइंट ले कि अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल किया कि नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया। मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ। दूसरा, आज बाबा ने जो वो ज्ञान की बरसात वाला बहुत अच्छा बताया, वो पॉइंट लगा कि ज्ञान की बरसात करके हरियाली, जैसे बादल हरियाली वो होती है ज्यादा बादल से, वैसा हरियाली करने वाले बनना है, यही धारणा में भी रखना है। और सर्वगुण धारण करने हैं और तन मन धन से सेवा में लगाना है और ईश्वरीय सेवा में ही सब सफल करना। और नशे का पॉइंट लिया कि इस पढ़ाई से विश्व की बादशाही मिलती है, और आज हम साधारण है तो कल विश्व के मालिक बनेंगे। स्मृति का पॉइंट लिया कि बाबा जो है वो हसीन मुसाफिर है और हमें भी हसीन बनाता है। सेवा का पॉइंट लिया कि जो है बाबा और शांति धाम जो है सबको भी शांति धाम का रास्ता बताना है, और स्वीट होम को याद रखना भी है और दूसरों को भी बताना है। ओम शांति। थैंक यू। Om Shanti. Happy New Year to all brothers and sisters. आज का जिसको मान लिया, मैं सदा प्रसन्नचित आत्मा हूँ। योग की पॉइंट ली, एक स्थिति द्वारा एक बात को याद करती हूँ और एक बात को फॉलो करती हूँ। धारणा की पॉइंट लिया कि स्वच्छ बुद्धि बन वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्व गुण स्वयं में धारण करने हैं। तन मन धन सर्विस में लगाना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा अपने साथ रखना है, फोन में या पर्स में या पॉकेट में। और सेवा की पॉइंट ली कि ज्ञान की धारणा कर अच्छे बादल बन सब पर ज्ञान की वर्षा करनी है, जोर से वर्षा करनी है। और स्मृति में रखा कि जैसे जो बादल बरसते नहीं है वो चुस्त बादल होते हैं। तो बाबा ने हमें बताया कि चुस्त वो है जो सदा बरसते हैं, और जिनके पास धारणा है तो वो बरसने के बिना रह नहीं सकते, और जो बरसते नहीं है फिर वो प्रजा में चले जाते हैं। और याद की यात्रा में फिर मुख्य मेहनत कौन सी करनी है? चिंतन, अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। बाप जो हैं जैसे हैं उसी स्वरूप में उनको यथार्थ याद करना, इसमें मेहनत है और ये मेहनत करनी है। आज का गीत था, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। और चेकिंग पॉइंट रखी कि सुस्त बादल तो नहीं बनते हैं, सुस्त बन सदा बरसते रहते हैं। धारणा कर सदा धारणा कराते हैं कि नहीं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ। याद के लिए वंडर ऑफ द वर्ल्ड सलोना साजन बिंदु बाप को अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया। और ये बड़ा अच्छा अभ्यास रहा कि जो पिया के साथ है वहाँ ज्ञान की बरसात है। अर्थात जब भी उठ के चल रहे होते थे ऐसा लगता है कि शावर चल रहा है और बादल भरते जा रहे हैं, बादल हरियाली करते जा रहे हैं, सब हरे भरे अर्थात सुख और शांति से अनुभूति करते जा रहे हैं। और आज धारणा के लिए बाबा ने जैसे समझाया हमें कि हमें स्वच्छ बुद्धि बनना है। और बाबा ने जो ये कहा ना कि हमें लक्ष्य को हमेशा ना, मतलब आई मीन लक्ष्मी नारायण के चित्र को हमेशा सामने देखना है। तो सामने देख के खुशी भी होएगी कि बने के बने,
और अटेंशन भी रहेगी, जैसे बाबा ने कहा सर्व गुण धारण करने हैं। और सेवा के लिए जैसे बाबा ने कहा ना कि अपना तन मन धन बाप समान हमें सफल करना है। और चेकिंग का पॉइंट लिया कि कहाँ तक पर संचित बने हैं। और चिंतन का पॉइंट लिया कि आत्मिक शक्ति क्या है, कैसे काम करती है। जैसे बाबा ने बताया ना, इसके आधार पर हम सदा स्वस्थ रह सकते हैं। ये मन भी स्वस्थ रह सकता है, ये तन भी स्वस्थ रह सकता है, ये रेशन भी स्वस्थ रह सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। किसी और को पॉइंट बोलना है, बोल सकते हैं। आज की साकार वाणी से जो स्वमान रखा कि मैं शांति दूत आत्मा हूँ, ये तो और आज जो बाबा ने योग के लिए पॉइंट तो एक यही थी जो मुझे लगा कि मतलब हम बार बार बिंदु रूप में टिकना, क्योंकि बाबा ने आज कहा था यथार्थ याद यही है और इसमें मेहनत लगती है। और दूसरा यही है कि मतलब हमको एक स्थिति में बाबा की याद में जब हम रहेंगे और बाबा की याद में हर कर्म करेंगे तो फॉलो फादर हो जाएंगे। तो ये योग का पॉइंट था। फिर जो आज बाबा ने चुस्त और सुस्त की बात बोली, तो सेवा का पॉइंट यही था कि चुस्त बन के सब कुछ अपना तन मन धन सेवा में लगाना है और स्वच्छ बुद्धि बनना है, क्योंकि आज बाबा ने स्वच्छ बुद्धि और तुच्छ बुद्धि के लिए भी बाबा ने कहा था। और जो मतलब एक और पॉइंट जो नशे की आज अच्छी लगी, वो जो ज्ञान की बरसात, ये जो गीत ही इतना प्यारा है, पिया के साथ, है ना। और जो सागर के हम बच्चे हैं, तो ये बहुत ही जैसे नशे का एक पॉइंट था। फिर जो एक स्मृति में ये रहा कि बार बार स्वीट होम को याद करना है, बाप को और स्वीट होम को याद करना है। तो ये आज स्मृति में रहा। और अभी कोई और भी एंटर हुए हैं, अगर आपको अपने साकार वाणी के पॉइंट्स बोलने हैं तो अभी बोल लीजिए, नहीं तो 1 मिनट मौन के बाद हम अव्यक्त वाणी स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। मैंने सम्मान लिया कि मैं प्रसन्नचित आत्मा हूँ। योगाभ्यास कि अपने को आत्मा समझ बाप को भी बिंदु रूप में याद करना है। और धारणा कर लिया कि स्वच्छ बुद्धि बन वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है और नॉलेज से ही सर्व गुण स्वयं में धारण करने हैं। सेवा का पॉइंट लिया कि हमारे पास बहुत पॉइंट हैं, किसी भी पॉइंट से किसी को भी हम जो है वो समझा सकते हैं, किसी को किसी पॉइंट से फायदा होता है और किसी को किसी पॉइंट से। और स्मृति रखी कि पुरुषार्थ बगैर तो कुछ भी मिल नहीं सकता, कर्म बगैर हम 1 सेकंड भी रह नहीं सकते, तो कर्म तो जरूर करना ही है। और चिंतन का रखा कि तुम्हारी बुद्धि में जो है वो सारा चक्र है, यह भी याद रहे तो अवस्था बड़ी अच्छी रहेगी। परंतु माया जो है वो सिमरन करने नहीं देती, सदैव हर्षित रहेंगे तो तुमको देवता कहा जाएगा। चेकिंग कि आज मैं कितना जो है प्रसन्नचित अर्थात एक रस स्थिति में रही। ओम शांति। शांति। आज की जो अव्यक्त वाणी कल के बाबा मिलन वाली न्यू ईयर के ऊपर बाबा ने जो हमसे आशाएं रखी हैं, वो बाबा ने बेहद की वैराग्य वृत्ति को बढ़ाने के लिए इशारा दिया है। और जितनी भी दुखी अशांत आत्माएं हैं उनके लिए मुक्ति धाम का गेट खोलने की चाबी भी बाबा ने कहा हमारे पास ही है। तो बाबा की जो वाणी है समय प्रमाण, अपने आप को एवर रेडी और अचानक वाले सीन के लिए बाबा ने हम सब बच्चों को इशारा दिया है इस मुरली के अंदर। और नवयुग के लिए, विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए हम लोग कितने रेडी हैं, उसके लिए 4 विशेष बातों का भी ध्यान दिलवाया, क्योंकि हम दैवी कुल की आत्माएं हैं
और बाबा ने जो स्वर्ग का सीन देखने के लिए बोला था, तो वो तभी हम वहां पे अपने आप को फिट कर सकेंगे जब हमने यहाँ खुद का परिवर्तन किया हो। इन 4 बातों को घोट घोट के अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने का इशारा बाबा ने दिया। बाबा बोले कि आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए, परमात्म मिलन मनाने के लिए, बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक एक दो को देते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, नवयुग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते। क्योंकि सदा बाबा कहता है कि आज भी मुरली में बाबा ने कहा था कि अलफ और बे को याद करना है, तो वो बाबा सदा कहते हैं। तो आप सभी भी परमात्म प्यार की आकर्षण में खिंचते हुए यहाँ पहुंच गए हो, लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन? डबल विदेशी। वह तो फिर भी साकार देश में ही है, लेकिन बाप दादा दूरदेशी कितना दूर से आए हैं, हिसाब निकाल सकते हैं कितने माइल से आए हैं? तो दूरदेशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, गैलरी में बैठे हैं, आप सबके साथ जो दूर देश बैठे, देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं सभी कितने प्यार से, दूर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और बाबा जैसे बच्चों को तो नवयुग नैनों के सामने है ना। बाबा इतना हमको वो मतलब अव्यक्त मास में जैसे ब्रह्मा बाबा का होता था, कभी अभी विष्णु, तो वो हमारे साथ भी है, ऐसी हमारी ऊंची स्थिति हो गई है। तो बस आज संगम पर है, कल नवयुग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे, इतना नजदीक अनुभव हो रहा है। आज और कल की ही तो बात है, कल था कल फिर से होना है। अपने नवयुग की गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। पापा पूछ रहे हैं जैसे बाबा जब ये वाक्य उच्चारण कर रहे थे उस समय, तो भले हम स्क्रीन पे बैठे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सच में बाबा हमको ले गए वहां। और जैसे प्रकृति और सभी मनुष्य, मतलब ऐसा अनुभव हो रहा था कि वहां पर हम सबकी फ्रीक्वेंसी मैच करेंगी, नेचर की, मनुष्य आत्माओं की। हाँ, तो सबके साथ वो समन्वय बैलेंस में हम लोग चलेंगे। तो वो कितना, इसीलिए तो वो इतना हार्मोनियस, इतना हैप्पी वो युग है, क्योंकि वहां पे सब एक ही लेवल के थॉट में, थॉट प्रोसेस सबका एक ही उसमें होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी। यहाँ पे हाई और लो होता है, वहां पे सेम होगा, इसलिए उसको सत्युग कहा जाता है। बाबा ने जो कहा, अपनी गोल्ड ड्रेस देखी, और आज जैसे बाबा ने बार बार लक्ष्मी नारायण का चित्र रखने के लिए बोला, तो आज वो भी हमने वॉलपेपर में डाल दिया अपने मोबाइल में, तो वो बार बार दिख रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो वो गोल्डन ड्रेस आंखों के सामने दिखाई दे रही है, कितनी सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। आज साधारण ड्रेस में है, और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। नव वर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नवयुग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है। याद है ना? भूल तो नहीं गए हो ना? सेकंड में आ जा सकते हो, अभी अभी संगम पर, अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो, कि देरी लगती है? अपना राज्य स्मृति में आ जाता है ना? आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता, और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा। हम वो सीन भी सामने आता है कि हम 3 साढ़े 3 बजे डायमंड हॉल में बैठते थे, बाबा आते थे, रात के 12 बजे तक हम बैठे रहते थे। कई बार तो नीचे भी बैठते थे क्योंकि जगह नहीं मिलती थी, लेकिन वो इतनी खुशी, उमंग, उत्साह, नशा शुरू शुरू के दिनों में होता है कि वो पता ही नहीं चलता कब बाबा आया और 12 बज गया, और इतना उमंग उत्साह में जैसे नृत्य उत्सव हो रहा है, ऐसा मतलब आनंद आता था। तो बाबा 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा, तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ
आप सबने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी? चेक किया? सदा के लिए विदाई दी व थोड़े समय के लिए विदाई दी। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही या कब कैसे रही। दुनिया की हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष दो स्वरूपों को इमर्ज करो। वह दो स्वरूप है, एक सर्वप्रति रहम दिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही हैं। बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही हैं। कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? बाबा क्या कह रहे हैं? बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। मतलब बाबा को इतना तरस आता है कि अभी इनका सब कुछ मिट जाए। तो हम पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? मांग रहे हैं, दो दो दो। तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में ले जाना है। तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। तो अभी तक हिसाब निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम किया, चाहे कॉन्फ्रेंस की, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर भी खुले हैं, लेकिन टोटल विश्व की आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी परसेंट में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है? सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो भी 5 खंड हैं, तो जहां जहां सेवा केंद्र खोले हैं वहां के कल्याणकारी हो व विश्व कल्याणकारी हो। विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का हैंड, राइट हैंड बनना है। किसको भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है ना। तो बाप दादा के आप हैंड्स हो ना, हाथ हो ना। तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं कितनी परसेंट का कल्याण किया है, कितनी परसेंट का किया है? सुनाओ, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार है ना, इसलिए बाप दादा कहते हैं अब स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। एक बात पहले ये चेक करो कि निमित्त भाव है, कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैं सूक्ष्म और रॉयल है। उसकी भाषा मालूम क्या है? यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह तो होना ही है। चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक निमित्त भाव हर बात में निमित्त है, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में। चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना। निमित्त और निर्माण मतलब मान शान से ऊपर। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना, तब तो विश्व का नव निर्माण कर पाएंगे ना, जब निमित्त और निर्माण होंगे। तो 3 बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण। और चौथी बात है निर्वाण, है ना। तो जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। हाँ, तो अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं, है ना। जैसे निर्मल शांता दादी से शुरू में हिस्ट्री में आता है ना कि दादी पहलगाम में थे। तो वहां कोई पूछ रहा था पहलगाम का रास्ता, तो दादी ने कहा मुझे तो निर्वाण धाम का रास्ता पता है। तो सबको वैसे इतना नशा चढ़े कि हमको देखते ही उनका वो जो चीख चीख पुकार परिवर्तन हो जाए और सुख शांति की अनुभूति हो। तो ये 4 बातें अच्छी परसेंट में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह। आप भी कहेंगे वाह वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह वाह पुरुषार्थ, वाह। लेकिन पता है अभी क्या करते हो? पता है
अभी वाह कहते हो, कभी कहते हो, वाह के बजाय वाई, और वाई हो जाता है हाय। तो वाय नहीं वाह। आपको भी क्या अच्छा लगता है? वाह अच्छा लगता है या वाय? क्या अच्छा लगता है? वाह। कभी वाय नहीं करते हो, गलती से आ जाता है। वाह वाह कितना अच्छा लगता है। हाँ बोलो, वाह वाह। इस वर्ष में कुछ करके दिखाना, सिर्फ हाथ नहीं उठाना। हाथ उठाना बहुत सहज है, मन का हाथ उठाना, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नजर करते हैं विश्व की आत्माओं के ऊपर, तो बहुत तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई। प्रकृति खुद तंग हो गई है तो क्या करे, आत्माओं को तंग कर रही है। और बाप बच्चों को देख के तरस में आ जाते हैं। आप सबको तरस नहीं आता, सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो। बस इतनी आत्माएं चली गईं। वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गईं। अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो ना। ये 2004 की वाणी है। उस समय पे वो जो आया था ना, सुनामी आया था। तो बाबा कह रहे हैं अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो। यह तब होगा, रहम तब आएगा, जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति, यह देह की देहभान की स्मृति, यह भी बेहद के वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती हैं। कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है। वैराग्य नहीं है, लगाव है। जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं आ रही हैं, फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप होना, ब्रह्मा बाप के साथी होना। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है। ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है। तंग हो गई है बहुत। माया भी अपनी दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो, हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है। इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना? नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना? अभी बेहद के वैराग्य की मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। आप सभी को भी तो पहले मुक्ति धाम में जाना है ना। ब्रह्मा बाप ने वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए? तो समझते हैं इस वर्ष में अटेंशन प्लीज। बार बार करेंगे वह हाथ उठाओ, करेंगे फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी। वह भी थक गए हैं। अच्छा, बाप दादा खुश है। जो बाप दादा ने डायमंड हॉल बनवाया है, उसको सफल कर रहे हैं, इसलिए सफलता भव। बाबा ने बार बार ये शब्द बोला था, 3-4 बार बोला था। हर सेकंड को, हर संकल्प को, हर बोल को, हर कदम को, हर वस्तु को सफल करो और सफल कराओ। 12 बजे के बाद इस नए वर्ष में बाप दादा की तरफ से पहला वरदान अपने को देना, सफलता भव। संकल्प भी असफल नहीं हो, क्योंकि आपका एक शुभ संकल्प विश्व का कल्याण करने वाला है, इतना अमूल्य है। एक एक सेकंड विश्व कल्याण का आधार है, इसलिए सफल करो, सफलता मूर्त बनो। बस ये चेक करो, सेकंड जो बीता, संकल्प जो चला, सफल हुआ। तो अभी आज मेजॉरिटी पट पर बैठे हैं। अपने राज्य में यह नहीं होगा, लेकिन वहां ना बाप आएगा ना आप आएंगे। बैठेंगे कहाँ? अभी मजा ले लो। पट में नहीं बैठे हो, बाप दादा तो आपको दिल तख्त पर देख रहे हैं, लेकिन दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। सब बिंदु बन होकर बैठे हैं। सर्दी लग रही है, सर्दी भाग गई ना? अच्छा अभी अभी 1 सेकंड में बिंदु बाप को याद करो, और जो भी कोई बातें हैं उसको बिंदु लगाओ। उस बाप, तीनों बिंदु लगा के अब बैठ जाएं बाबा के पास। लगा सकते हो। बस 1 सेकंड में मैं बाबा का, बाबा मेरा। अच्छा, अभी सुरेश माता जी याद प्यार देंगे। ओम शांति, फिर प्रश्न उत्तर करें। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली, कितने वरदान दिए बाबा ने।
उन्होंने कहा है कि अभी ले लो जो वरदान लेने। तो अब बाबा याद प्यार भी बहुत अच्छा दे रहे हैं सभी बच्चों के लिए। सभी को कहते हैं उड़ते रहो उड़ाते रहो। अभी चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को चारों ओर के नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह वाले बच्चों को सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना, ऐसे उड़ती कला वाले बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मन के बनने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का नए वर्ष नए युग की दुआओं के साथ साथ पदम गुना थालियां भर भर के मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। फिर बाबा ने कहा सभी बच्चे जितने भी खुश हैं सब एक हाथ की ताली बजाओ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। अभी क्योंकि ये मुरली अव्यक्त मास की भी है और मुझे लगा कि थोड़ा सा योग के हिसाब से भी हमारा पुरुषार्थ के हिसाब से है, इसलिए ऐसे प्रश्न दिए हैं। तो अभी बस सबके सब शॉर्ट में अपनी अनुभूति कराएंगे और पावरफुल वायुमंडल बनाने में सहयोग देंगे। तो पहले सफलता मूरत मीतू बहन, अनीता बहन दोनों और रूमी बहन अपने नवयुग की गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। कृपया 2 मिनट की अनुभूति कराएं। ओम शांति। थैंक यू अर्चना दीदी। अभी हम संगम पर डायमंड एज में अशरीरी स्थिति में स्थित है। हीरे जैसा ये जन्म, हीरे जैसा ये युग और चमकता हुआ डायमंड में आत्मा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनने की पुरुषार्थ। नवयुग हम सब बच्चों के नैनों के सामने आ गया, जहाँ जाने के लिए हम सब पुरुषार्थ करते हैं। अभी अभी हम डायमंड एज में हैं, संगम पर, और कल अपने नव युग में राज्य अधिकारी बनकर राज्य करेंगे। कल की ही बात है। कल था नवयुग, कल फिर होगा नवयुग, और नवयुग में होगी गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस, जो बिल्कुल खूंटी पे टंगी हुई है, रेडी है। बस ये संगम युगी चोला उतारेंगे, ये ड्रेस चेंज कर लेंगे और खूंटी से गोल्डन ड्रेस उतार कर पहन लेंगे। सृष्टि के आदि काल में एक बहुत प्यारा सा देश जिसका नाम आर्यव्रत था। हर कोई आत्मा वहां विशेष, वहां तन मन धन जन का संपूर्ण सुख प्राप्त था। गोल्डन महल, गोल्डन ड्रेस, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न देवी घराने की मैं आत्मा, चारों ओर देव घराने की आत्माएं, श्रेष्ठ संस्कार वाली देवी आत्माएं, जिनके पावन प्रकंपनों से प्रकृति भी पावन थी।
मर्यादा पुरुषोत्तम थे सब, मर्यादित गोल्डन ड्रेस थी सबके पास, सभी जहाँ इच्छा मात्र अविद्या थे, भरपूर थे, संपन्न थे। ऐसा देश, ऐसी ड्रेस हम सबके लिए रेडी है। ओम शांति। ओम शांति। मैं ब्राह्मण आत्मा संगम युग पर अपने भ्रकुटी सिंहासन पे विराजमान हो सर्वशक्तिमान शिव बाबा से अनंत शक्तियां प्राप्त कर अपने संपूर्ण पवित्र देवता स्वरूप में शिव बाबा के बनाए सुंदर शिवालय स्वर्णिम दुनिया में संपन्न संपूर्ण देवता धरती पर अवतरित होती हूँ। मेरा प्रथम जन्म सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादाओं में पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म देवता, सुंदर सोने के रॉयल घराने में मेरा जन्म होता है। बहुत ही सुंदर दुनिया, यहाँ श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य, सुंदर सुंदर गोल्डन महल, चारों तरफ सुख समृद्धि, संपूर्ण सतो प्रधान प्रकृति, पुष्पक विमान चारों तरफ सबके आंगन में खड़े हैं, सुंदर सुंदर बाग बगीचे, इतनी सुंदर स्वर्णिम दुनिया में मैं डबल ताजधारी मोर मुकुटधारी देवता संपूर्ण आनंद में, संपूर्ण सुख में अनेकों जन्म सुख भोगती हूँ। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन एंड अनीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबा के राइट हैंड बलविंदर बहन, सुपन बहन, कविता बहन, कौन से दो स्वरूपों को एमर्ज करना है और क्यों? ओम शांति। सबको नववर्ष मंगलमय हो। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत सुंदर मुरली आपने सुनाई। बाबा ने कहा कि हमें दो रूप कौन से इमर्ज करने हैं। आजकल जैसे दुनिया के हालात सब देख ही रहे हैं, कितने बिगड़ते जा रहे हैं। तो हम रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि अपने सभी के प्रति जो है ना रहम दिल और कल्याणकारी की भावना रखनी है, और हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन के रहना है, क्योंकि हम बाबा के विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा के सहायक बच्चे हैं, बाबा के राइट हैंड बच्चे हैं, और हमने ही सारी दुनिया को परिवर्तन करने का बाबा के साथ निमित्त बने हैं। तो हमें, क्योंकि दुनिया में दिन प्रतिदिन दुख शांति बढ़ती जा रही है ना, तो अब सभी आत्माएं पुकार रही हैं, है ना, कि कुछ घड़ी के लिए शांति दे दो, सुख दे दो, क्योंकि दुनिया वाले भटक रहे हैं और हमें बाबा ने सारी प्राप्तियां करवा दी हैं। तो हमें अपने मन में रहम दिल कल्याणकारी और मास्टर दाता बन के सभी आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देते जाना है, ताकि उन आत्मा का भी कल्याण होए। और बाबा ने हमें राइट हैंड बनाया है, क्योंकि हम बाबा के साथ सहायक बच्चे हैं। बाबा के साथ हम यज्ञ में, बाबा के यज्ञ में रक्षक बने हैं यज्ञ के। और बाबा ने बोला कि आपके संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आए, उनको मनसा द्वारा, शुद्ध संकल्पों द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, किसी भी तरीके से उनको मुक्ति दिलानी है, क्योंकि वो मुक्ति मांग रही हैं। तो हम बाबा के राइट हैंड बने हैं, तो हमें सब पे रहम की भावना रख के सबका कल्याण करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने दो स्वरूपों को इमर्ज करने के लिए कहा है। दो स्वरूप है, सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनना, और दूसरा है हर आत्मा के प्रति सदा
दाता के हम बच्चे हैं तो मास्टर दाता बनना है। क्योंकि इस समय जो विश्व की आत्माएं जो हैं बिल्कुल दुखी और अशांत है, हम देख ही रहे हैं, और बिल्कुल कमजोर हो चुकी हैं, और परमात्मा के आगे और पूज्य जो आत्माएं हैं, हम बच्चे हैं जो बाबा के पूज्य आत्माएं बनते हैं, उनके लिए कुछ घड़ियों के सुख शांति और उनको खुशी और हिम्मत के लिए भटक रही हैं ऐसी आत्माएं। तो बाबा ने कहा है कि आप पूज्य आत्माओं को क्या रहम नहीं आता बच्चों को, उन ऐसे बच्चों को, लोगों को, आत्माओं को देख के? तो तुम दाता के बच्चे हो, उनको सुख शांति और शक्ति की अंजलि देनी है। था जिसको जिस शक्ति की जरूरत है उन्हें वही देनी है। मास्टर दाता के बच्चे हो, और दाता मास्टर दाता बनकर अपना पूजनीय स्वरूप याद करके बाबा के साथी राइट हैंड बन करके विश्व की आत्माओं को मुक्ति धाम का रास्ता दिखाना है। चाहे वो अपने श्रेष्ठ संकल्प से, मनसा शक्ति से, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा। और अभी बाबा कहते भी है, अभी भी समय ऐसा चल रहा है कि अपनी शुभ भावना, शुभ कामना और मनसा शक्ति द्वारा ही, अपने चेहरे चलन द्वारा उन आत्माओं पर रहम करो और उनको मुक्ति धाम का रास्ता दिखलाओ, पूरे विश्व का कल्याण करो। खाली अपने सेवा केंद्र तक नहीं, बाबा का राइट हैंड बनने के लिए, मददगार बनने के लिए, उनको सारे पांचों खंडों की आत्माओं को रास्ता दिखाना है। यही बाबा का राइट हैंड बनने के लिए बाबा ने कहा। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू बलविंदर बहन और सुमन बहन। कविता बहन तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई से। रजनी बहन भी नहीं है। मनसा शक्ति से सकाश सेवा कीजिए। ओम शांति दीदी, मैं अगले लास्ट में ले लूंगा। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रितु बहन, विनीता बहन और सुमन बहन से। 4 बातों का वर्णन करें और बेहद की वैराग वृत्ति क्यों इमर्ज करनी है। ओम शांति। नववर्ष की सबको बहुत बहुत बधाई। बाबा ने जो 4 बातें बताई इस मुरली में, वो सबसे पहली उन्होंने कहा कि चेक करना है कि निमित्त भाव है या कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। निमित्त भाव मतलब करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ, सब कुछ बाबा करा रहा है, मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं कठपुतली, मेरा रोल है बस खाली। लेकिन साधारण लोगों का मैं और मेरा भी, दोनों में मेरा भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है। मतलब हल्का सा, जो बाबा कहते हैं कि बाबा अपने बच्चे में जरा सी भी वो नहीं देखना चाहते, एक पॉइंट की भी। तो वो कहते हैं सूक्ष्म का भी ना हो। उसकी भाषा मालूम है क्या होगी? या तो होता ही है, या तो चलता ही है, या तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा ना हो। तो बाबा कहते हैं एक तो निमित्त भाव, हर बात में निमित्त बनकर चलें। दूसरा, चाहे सेवा में, स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चेहरा और चलन सब कुछ निमित्त भाव का हो। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना। निमित्त और निर्माण, बाबा ने दोनों बातें कही। और तीसरी बात कही बाबा ने निर्माण, और चौथी बात निर्वाण। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाएं, निर्वाण स्थिति में स्वयं स्थित होंगे तो दूसरों को भी स्थित कर पाएंगे। एक बार एक निर्माण भाव अर्चना बहन मुझे लास्ट में बताना, थोड़ा सा क्लियर करना। बाकी तीनों भाव में मुझे पता है, चाहे मैं क्लियर नहीं कर सकती, लेकिन निर्माण शायद खुद बन के दूसरों को बनाना, यही है या कुछ और भी है, ये बताना। ओम शांति। ओम शांति। अभी तो रितु बहन और सुमन बहन भी बोलेंगे, शायद आपका क्लियर हो जाए। ओम शांति। रितु बहन नहीं है। सुमन बहन तो है। सुमन। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने इस मुरली में ने स्वस्थिति के लिए 4 बातें विशेष चेक करने के लिए कही हैं। कि पहली तो निमित्त दूसरी भाव सुमन है। टंडन बहन नहीं है, उनका उनका नहीं है टर्न। ये सुमन। एक अगले क्वेश्चन में भी सुमन बहन है। तो थोड़ा सा मैं अनीता बहन को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि सुमन चौजर भी मैं हूँ और भेरा एनक्लेव के ग्रुप में भी मैं हूँ। मैं वैसे गुरु हरकृष्ण नगर रहती हूँ, तो वैसे मैं भेरा एनक्लेव के ग्रुप में हूँ। तो सुमन चौजर भी मैं ही हूँ। तो ये सुमन एक बहन, अगला क्वेश्चन ना सुमन बहन जो सुमन टंडन है, आप उनसे ले लेना। तो ये मैंने दोनों मतलब मैं दे देती हूँ, इसका भी जवाब दे दूँ। तो पहला है निमित्त भाव। तो निमित्त भाव में यही है कि रॉयल रूप का मैपन ना हो, जैसे बाबा कहते हैं सूक्ष्म
जो रॉयल रूप है वो ना हो। मोटे मोटे विकार तो बाबा कहते हैं कम हो गए ब्राह्मणों के, मगर सूक्ष्म और रॉयल रूप जो है वो नजर आता है, तो वो ना हो। करण करान हावर हार जो है वो बाबा को ही मान के चले। दूसरा निर्माण है। निर्माण मतलब मान शान से परे रहे, माननीय तो बने मगर मान शान से परे रहे। और तीसरा कहा है क्या है, निर्माण और निर्माण। निर्माण तो तभी बनेंगे अगर हम निमित्त रहेंगे और निर्माण रहेंगे। जो इंसान निमित्त भाव रखेगा और निर्माण रहेगा, शान मान से परे रहेगा, वो ही निर्माण भी कर सकता है। कंस्ट्रक्टिव काम वही कर सकता है जो इन भावनाओं से परे रहेगा। और चौथा कहा है निर्वाण। तो सब जो है वो निमित्त भाव बनेगा करके, सब कुछ बाबा को मान शान से परे होकर समर्पित करके जो निर्वाण धाम में स्थिति में होंगे, वही दूसरों को भी मुक्ति धाम का रास्ता वही बता सकेंगे जो खुद निर्वाण स्थिति में रहेंगे। तो तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाबा ने यही कहा है कि निस्वार्थ सेवा जो करेंगे, निमित्त निर्माण भाव से करेंगे, निर्माण चित होंगे, वही बाबा बाप दादा उन्हीं से ही खुश होंगे, वही कर सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा है कि विश्व की आत्माओं पर तरस करो। जैसे अभी प्रकृति भी तंग हो रही है, इतनी आपदाएं आती रहती है, बाबा ने कहा कि दाता बनो, रहम दिल बनो। तो सारे विश्व की तभी और बेहद की सेवाएं करो, क्योंकि बाबा का ज्ञान भी बेहद का है और बाबा जो है हमें भी बेहद की सेवाएं कराना चाहता है। तो भाई भाई की दृष्टि रखो। ये निर्वाण जो है तभी मुक्ति धाम का रास्ता और विश्व कल्याण की भावना से करो, तभी बेहद के वैरागी भी हम बन सकेंगे। वृत्ति में, दृष्टि में, संबंध संपर्क में, सभी सेवाओं में बाबा ने कहा है कि बेहद के वैरागी बनो, तभी मुक्ति धाम का रास्ता दिखा सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू। शांति। विनीता बहन, आपको क्लियर हुआ? जी जी, मेरे को बिल्कुल नहीं, मुझे निर्माण से पता तो चल रहा था कि क्या होगा। देखिए, निमित्त मीन्स मैं करने वाला नहीं हूँ, बाबा करने वाला है। निर्माण मीन्स डाउन टू अर्थ, निर्माण मीन्स कंस्ट्रक्टिव, निर्माण मीन्स जो पूर्ण स्थिति में, जो खुद स्वयं निर्वाण स्थिति में होगा वो आगे लेके जाएगा। ओम शांति। इन चारों का यही मीनिंग। एक सेंटेंस में मैं कुछ अगर कहो तो मैं हाँ जी हाँ जी, कहो कहो भैया, बहुत अच्छी बात है। निमित्त भाव मीन्स एज ए ट्रस्टीपन, हाँ जी। अपना ट्रस्टी भाव हो रखो, उसमें किसी भी प्रकार का मैं और मेरापन ना हो। दूसरा बाबा ने बताया निर्माण भाव, अर्थात निमानापन, ईगोलेस, किसी भी तरह की जो है देह भान ना हो, देह भान की भावना ना आए। तीसरी दो, जब ये दो बातें पूरी हो जाती है तो तीसरी भावना आती है निर्माण भाव। इसमें स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है। निर्माण अर्थात कंस्ट्रक्शन, विश्व कल्याण की हमने जो है स्थापना करनी है। जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी फिर हमें जो है वाणी से परे अर्थात निर्वाण भाव में आना है, जिसको कहते हैं ना वाणी से परे निर्वाण भाव। हमें अपने परम धाम की स्थिति में पहुंचना है। मैं इतना ही समझ पाया। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बताया आपने, बहुत अच्छे से वनीता क्लियर बहन, हो ये गया। तो निर्माण का धीरे आप धीरे क्या ना, निर्माण कह रहे थे ना कि नाम, बाबा ने कहा नाम मान चांद से परे। हाँ, मान चांद से परे है ना निर्माण। ये हाँ, निर्माण, व्यक्तियों में हाँ भी ये, कई बार आता है, हाँ, माननीय तो बनना हाँ है जी, किसी मगर भी मान क्या, चांद से परे। किसी भी प्रकार का जो है देह भान ना हो, हाँ जी, देव। निमानापन मतलब जिसको। कोई भी काम करके नाम मान की इच्छा ना हो ना, नियमित हाँ, भाव से करेंगे तो निर्माण अपने आप ही हो जाएगा कि हम तो करण कहीं भी नहीं करावन हाथ रखना, बाबा, हम तो निमित्त बन के मान कर रहे चांद हैं की ना बाबा का। कहीं भी ऐसा कर्म नहीं करना, ना घर ना बाहर कहीं भी। थैंक यू। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई, प्रीति बहन, सुमन बहन और रेनू बहन। सफलता भव का वरदान कैसे सिद्ध करेंगे? अशोक भाई जी बोलेंगे। सॉरी। ओम शांति। सभी भाई बहनों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हाँ जी, आपको भी शुभकामनाएं। सफलता का वरदान कैसे सिद्ध करेंगे? बाबा का बच्चा बना, बाबा ने सबसे पहले हमें अमर भव और हमें जो है सफलता भव का वरदान दिया है। अब दो बातें हमें अपनी बुद्धि में बना के रखनी कि ये संगम युग का हमारा अंतिम जन्म है। इस छोटे से ही युग में जितना भी समय हमारे पास बचा है, क्योंकि वैसे ही हम अपना 2/3 जीवन तो बिता ही चुके हैं, बाकी जो 1/3 बचा है इसी में हमें अपने 21 जन्मों का जो सत्युग का पूरा खजाना जमा करना है। इसलिए एक बाबा कहता है अपने इस संगम युग के बचे हुए समय को, एक एक सेकंड को, एक एक संकल्प को, क्यों ज्ञान भी मिल गया है।
अपने हर कदम को, बोल को जैसे सफल करो, सफल बनाना है। क्योंकि इसी में जो है, जो हमारी अभी कमाई होगी, ये हमारी 21 जन्मों तक के लिए ये कमाई। 21 जन्म बाबा तो कहता है 2/3 तुमने इसको आगे चलाना है। इसीलिए जो है बाबा ने कहा अपने हर समय को, हर संकल्प को, हर बोल को, हर कदम को सफल करना है। सेकंड मतलब संकल्प किसी भी प्रकार का कोई व्यर्थ संकल्प ना हो। नट शैल में बता रहा हूँ, हर बोल को मुख से कभी भी कोई व्यर्थ बात ना निकले, किसी को हर्ट करने वाली बात भी मुख से ना निकले। हर कदम को, कोई भी ऐसा कदम जो श्रीमत के अनुसार नहीं है, वो हर कदम गलत है। जो बाबा की श्रीमत अनुसार है, केवल वही सही कदम है। हर वस्तु को, आपका तन मन धन समय जो भी है, इसको सफल करना है। इसके लिए बाबा ने तब कहा कि आप, और सबसे बड़ी अच्छी चीज जो बात बताई कि मन में हमेशा एक ही भाव रहे कि बाबा ने मुझे सफलता भाव का वरदान दिया है। मेरा कोई भी संकल्प असफल नहीं हो सकता। हर कार्य हुआ ही पड़ा है। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। मैं विजयी आत्मा हूँ। इस प्रकार जब हम अपने स्वमानव से रहते कोई भी कर्म करेंगे, तो हमारा हर कर्म जो है शुभ संकल्प होगा, विश्व कल्याण के प्रति होगा। और जो है सफल तो हुआ ही पड़ा है। बाबा का ये जो वरदान है सफलता मूर्त भव का, ये सफल हुआ ही पड़ा है। सिर्फ हमारे दृढ़ निश्चय की और अटेंशन की जरूरत है बस। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत सुंदर। सभी को 9 वर्ष की शुभकामनाएं। तो बाबा ने आज जब ये हॉल बना था, डायमंड हॉल, तब ये महावाक्य उच्चारे थे कि उस हॉल को भी सब जैसे यूज कर रहे हैं, तो बाबा कह रहे सफल कर रहे हैं। तो बाबा ने यही कहा कि हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल को सफल करना है, करना भी है और कराना भी है। कोई भी एक हमारा संकल्प भी असफल नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने हमें, जब हम बाबा की तरफ से भी हमें वरदान पहले बच्चे बने तब भी मिला और नए वर्ष पर भी मिला कि सफलता मूर्त भव। इसलिए हमारा एक एक संकल्प शुभ हो, शुद्ध हो, विश्व का कल्याण करने वाला हो और एक एक सेकंड विश्व के कल्याण का आधार बने, तभी हम सफलता मूर्त बन पाएंगे। तो हमें अपने आप को लिए हर समय चेकिंग करनी है कि क्या मेरा बोल, क्या मेरा संकल्प ऐसा है जो सफल कर रहा है। नहीं है तो चेक करके, चेंज करके हमें हर एक एक शब्द को, एक एक बोल को चेक करते रहना है कि वो सफल, हम सफल करें और सफलता पाएं। क्योंकि हमें वरदान मिला हुआ है सफलता मूर्त भव। इसलिए हमें अपने एक एक शब्द को और एक एक बोल को सफल करना है। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, सुमन बहन और रेनू बहन भी है ना। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने यही बोला कि बाबा ने हमें सफलता भव का वरदान दिया, और सफलता भव माना कि हर सेकंड और हर संकल्प और हर बोल, हर वस्तु को सफल करो और सफल कराओ। संकल्प भी असफल नहीं हो, क्योंकि हमारा एक शुभ संकल्प विश्व का कल्याण करने वाला होता है। तो एक एक सेकंड विश्व कल्याण का आधार है। तो बाबा ने कहा कि सदा श्रेष्ठ संकल्प करो, सफलता मूर्त बनो, और ये चेक करो कि जो सेकंड बीता व जो संकल्प चला वो सफल हुआ या नहीं। और फिर बाबा ने कहा सदा उड़ते रहो और उड़ाते रहो, और सदा इसी नशे में रहो कि मैं आत्मा कल्प कल्प की विजय रतन हूँ और विजय माला का मणका हूँ। थैंक यू। ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने यही कहा कि सफल का भव का जो वरदान है तुम कैसे सिद्ध करोगे कि अपना जो है हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कदम, हर वस्तु को जो है तुम्हें सफल करना और कराना है। और रोज बाबा से जो है सफलता भव का वरदान लेना है। बाबा ने तो दिया ही है, और अगर हम जो है रोज बाबा से सफलता भव का वरदान लेंगे तो ये हमें याद रहेगा कि हम जो है कल कल की जो है वो विजयी आत्माएं हैं। सफलता मेरा जो है वो जन्म सिद्ध अधिकार है। और कोई भी जो है हमें ये चेक करना है कि हमारा कोई भी संकल्प जो है वो असफल नहीं हो। हमारा जो है एक एक शुभ संकल्प जो है वो अमूल्य है, विश्व का कल्याण करने वाला है, और एक एक सेकंड जो है वो विश्व कल्याण का आधार है। इसलिए
सफल करो और सफलता मूलक बनो। और हमें ये जो है वो चेक करना है कि हमारा जो सेकंड बीता, जो संकल्प चला, वो सफल है या असफल है। और उसे जो है उसी टाइम ही हमें अपना, अगर हमें जो है लगा कि हमारा ये संकल्प हमने गलत लिया है, ये सफल नहीं होगा, तो हमें उसी सेकंड ही अपने आप को जो है वो चेंज कर लेना है। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम बिंदु का प्रैक्टिस करेंगे 1 मिनट के लिए। बहुत सहज है। मैं आत्मा बिंदु हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ। मेरा बाबा भी बिंदु है और बुद्धि से मैं परम धाम में बाबा को देख रहा हूँ। धीरे धीरे मैं बाबा के समीप हूँ, ऐसा लग रहा है। बाबा के साथ हूँ और बाबा को मेरा दिल की बात कहता हूँ। बाबा, मैं आपका हूँ। बाबा भी कहता है, मैं भी तुम्हारा हूँ। बाकी सारी दुनिया समाप्त जैसे। मैं और मेरा बाबा, बस। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर। सभी को नव वर्ष की और पुरुषार्थ में नवीनता की, एडिशन की बहुत बहुत शुभ और मंगल कामनाएं। बाबा ने भी यहाँ नव पुरुषार्थ के लिए बताया हमें। अपना प्रश्न है मनसा शक्ति द्वारा साकाश देना। एक तो मन की शक्ति की बात करेंगे, दूसरा साकाश के लिए शांति भरने की बात करेंगे, फिर साकाश देंगे। मनसा शक्ति के लिए कल का वरदान भी था और जैसे आज आत्मिक शक्ति की भी बात की है। जब हम इस स्वमान में आते हैं ना, कि बाबा जो जिम्मेवारी बताता है हमें कि तुम बाप के साथ हो, दाता के बच्चे मास्टर दाता हो, बाप के राइट हैंड हो, और कितनी बड़ी जिम्मेवारी है विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलानी। और बाप हमें पूज्य की नजर से देखता है। और और जब हम वो रहम दिल या मर्सीफुल या क्षमा स्वरूप, स्नेह स्वरूप मास्टर दाता के समानों में टिकने लगते हैं ना, और लक्ष्य एक होता है, तो मन में शक्ति आने लगती है। मनसा में व्यर्थ जीरो हो जाता है, तो मनसा एक शक्तिशाली हो जाती है। और स्वयं को भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई एक सितारे के रूप में देखें। सितारे की लाइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और मैं आत्मा उड़ चली शांति धाम में। शांति का सागर, शांति ही शांति, भरपूर। मैं बाप समान मास्टर शांति सागर हूँ। धीरे धीरे स्कूल वतन में आए, यह महसूस करें कि शांति का सागर बाबा छत्र छाया
और मुझ आत्मा पे निरंतर शांति ही शांति, पीस ही पीस। रोम रोम साइलेंस, शांति बढ़ती जा रही है। सराउंडिंग, सिटी, स्टेट, देश, बस शांति ही शांति, शांति। आत्मा उड़ चली सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के सन्मुख शांति का फरिश्ता, शांति से भरपूर बाप दादा के साथ सारे ग्लोब पर शांति और शक्ति के वाइब्रेशन जा रहे हैं। एक एक आत्मा राहत महसूस कर रही है। जीव जंतु निर्भय होते जा रहे हैं। प्रकृति के तत्व सात्विक होते जा रहे हैं। एक एक खंड में, पांचों खंडों में शांति शांति, शक्ति ही शक्ति। दुखी आत्माएं शक्ति की अनुभूति कर रही हैं। परेशान आत्माएं राहत महसूस कर रही हैं। निराश आत्माएं आशा की किरण देख रही हैं। शांति शक्ति आ रही है, सारे विश्व में जा रही है। ओम शांति। धीरे धीरे साकार वतन में साकार बन रही है। कुछ समय साइलेंस में रहे। ओम शांति। अभी ना एक हमारे से पहले डिस्कस कर रहे थे, सफल करो सफलता पाओ वाला समय संकल्प शक्ति। इसके लिए ना एक प्योरिटी ट्रैकर है। ट्रैकर इन द सेंस वेरी सिंपल, एक छोटा सा चार्ट है। मतलब थोड़े दिन अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत हमारे सफलता मिलेगी। जैसे ना संकल्प वचन और कर्म, उस पे ऐसे ऊपर प्योरिटी लिखा है, इसमें कितनी प्योरिटी रही। सिर्फ दिन में भी अपनी परसेंटेज भी देखेंगे ना, क्योंकि जब हम अकाउंटेबल होते हैं तो सर्टेनली उस पर इफेक्ट आएगा, तो हमें सफलता की डिग्री बढ़ जाएगी। वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जिसको इंटरेस्ट हो, हफ्ते 10 दिन या
40 दिन के लिए ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति।